अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तेब इजाज़ का सलाम है। आज का टॉपिक है रिबेट के ऊपर, जो बहुत सारे लोग अपनी बुकिंग करवाते हैं, फ्रेश बुकिंग। खैर ये रिबेट का कॉन्सेप्ट आज से साल 2 साल पहले तो बहुत ज़्यादा था कि लाखों लोगों ने अपनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में फ्रेश बुकिंग्स की हैं। लेकिन अब तो रिबेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, लोग फ्रेश बुकिंग बहुत कम कर रहे हैं। ओवरऑल जो है रिबेट के हवाले से मैं बात करूँगा कि रिबेट बेसिकली क्या है और इस पे किसका हक है। आज की वीडियो ज़रा हम डीलर्स के हवाले से भी करेंगे, डीलर्स भाइयों के हवाले से भी करेंगे। हमेशा मैंने अपने डीलर्स भाइयों के खिलाफ वीडियोस बनाई हैं, हमेशा बहुत गलत तरीका है कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं। लेकिन कुछ इनके हक की भी बात करते हैं, हम भी डेफिनेटली उसी बरादरी का या उसी कम्युनिटी का हिस्सा है। देखिए रिबेट क्या है, व्हाट इज़ रिबेट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। रिबेट ये सोसाइटी हम लोग जैसे लोगों को कहती है आप हमारी सेल्स करें, सेल्स हमारे पास लेकर आएँ और हमसे इतनी परसेंटेज ले लें। लेट अस सपोर्ट करोड़ रुपए का प्लॉट है, किस्तों पे आप बेचें, 10 लाख डाउन पेमेंट है, आप बेचें, हमसे 2 लाख रुपए प्रॉफिट ले लें। अब वो मैं कहती है हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, बनाते हैं वीडियोस, ऑफिस खोलते हैं, क्या कुछ करते हैं, ठीक है। ऑफिस खोल ली है, उसके रेंट बर्दाश्त की है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बर्दाश्त की है, लड़के रखे, एक बड़ी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस था। और उसके बाद हमने जो है ये मार्केट में चीज़ें बेची, और जब लोगों ने खरीदी, शुरू शुरू में जो लोग आए थे उनको फुल रिबेट वो सोसाइटी उससे लेते थे। फिर ऐसा ऐसा कंपटीशन बढ़ा, जब कंपटीशन बढ़ा, ज़्यादा लोग इस फील्ड में आए, जब ज़्यादा लोग इस फील्ड में आए तो उन्होंने वो जो रिबेट की वैल्यू थी, लोगों ने मार्केट में ऑफर करना शुरू कर दिया कि जी फलाना आपको फुल पेमेंट पे दे रहा है आपको बुकिंग, हमसे करवा लें, हमसे 50,000 रुपये डिस्काउंट ले लें। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया जब कंपटीशन बढ़ा। जब प्रॉपर कंपटीशन बढ़ा तो फिर रिबेट जो सोसाइटी लाख 2-2 लाख रुपए देती थी वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गया, क्योंकि एंड यूजर्स को पता लगना शुरू हो जी इसमें कमीशन मिलती थी, तो वो कहते थे ठीक है, डीलर के थ्रू कहते थे हम आपसे कराते हैं अपनी बुकिंग और आप कितने पैसे हमें डिस्काउंट देंगे। वो 1 2 4 लोगों से रेट लेते थे, जो कम से कम रेट दें उनसे वो बात कर लेते थे। ज़्यादातर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में ऐसा ही होता रहा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा और फिर डिमांड एंड सप्लाई थी। डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा थे अपनी वो करने के लिए, अपनी बुकिंग्स करने के लिए, और कंपटीशन भी था। बाकी एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए ज़रूरी था कि मार्केट में डिस्काउंट मुतारफ़ करा जाए, और ये भी ठीक था ओवरऑल। अब बहुत सारे लोग बीच में ऐसे थे, रिबेट होना तो चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि रिबेट के ऊपर ही जो है डीलर्स का जो है ओवरऑल ना सिर्फ घर चलता है बल्कि बिजनेस भी चलता है। इसके अलावा तो कमीशन के अलावा तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बुकिंग करवाते हैं और रिबेट की बात होती है तो वो ये चाहते हैं कि जितना भी रिबेट मिल रहा है ना किसी एक हर डीलर को, वो सारे का सारा वो रखें, वो 1 रुपया भी उसको ना दें। और वो फिर धमकियां भी देते हैं कि तुमने नहीं करना, हम किसी और के पास चले जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। ओवरऑल ये सिनेरियो तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं डीलर भाइयों के लिए वो ये होती हैं कि जो अपने करीबी लोग हैं ना, अपने करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, वो जब आते हैं बाहर से पता कर रहे होते हैं कितना रिबेट है जी, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसके थ्रू बुकिंग करवाएं और जो इसको कमीशन मिले वो सारा का सारा हम रख लें। नंबर वन, ये बहुत सारे लोगों का माइंड सेट है, ठीक है। नंबर टू, बड़ी इंपॉर्टेंटली मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई भी सोसाइटी में अगर आपने कि एंड यूजर आपने डायरेक्ट बुकिंग करवानी है, सोसाइटी आपसे पूरे पैसे लेगी। अगर आप डीलर के बगैर करवाएंगे सोसाइटी पूरे पैसे लेगी। डीलर को डालना जरूरी है अगर डिस्काउंट लेना है। अगर डीलर को भी रखा इसलिए होता है सोसाइटी ने कि वो मार्केटिंग करे और जब वो बुकिंग ला के दे तो ओवरऑल डिस्काउंट दे, उससे पैसे दे, सोसाइटी कमीशन दे। तो डीलर को डालना जरूरी है। अगर आपने डिस्काउंट लेना है सोसाइटी डायरेक्ट नहीं मिल सकता। अब आपने क्या करना है कि आपने किसी डीलर को इन्वॉल्व करना है। जब डीलर को इन्वॉल्व करना है तो डेफिनेटली अब उसकी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसका घर भी चलाना है, उसने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी करनी है। तो वो किसी ना किसी तरह, पहले अगर 2-2 लाख रुपए मिलता था रिबेट, तो कंपटीशन आने से उसका बेचारे का कट और कम हुआ, वो लाख 1.25 लाख तक रह गया। फिर जब लोगों को मजीद पता लगा तो उन्होंने मजीद डिस्काउंट ऑफर करना शुरू किया। और सोने पे सुहागा ये कि जो अपने लोग आते हैं, जो बड़े करीबी, जिनका ये फर्ज बनता है कि वो अगर कोई बंदा आपका कोई कारोबारी बंदा कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको आप सपोर्ट करें। और अगर आपने कोई चीज़ बुक करवानी है बजाय बाहर से करवाने के और बाहर के बंदे को पैसे देने के, आप अपने बंदे से करवा उसको पैसे दें, ठीक है। थोड़े बहुत ज़्यादा दे दें अपने बंदे को, 5-10 ज़्यादा दे दें, खैर है क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो प्लॉट ले रहे हैं, वो प्लॉट बाद में करोड़ों का बिकेगा तो सही, नहीं बिकेगा। अब इख्तलाफ कहाँ पे आता है, वो जो लोग जो अपने लोग आते हैं और वो कहते हैं भाई कमीशन रिबेट की तुम्हारा तो हक ही नहीं, हम तो तुम्हारे दोस्त यार हैं, ये तो फुल बाय फुल फ्री हमें दो, जितना तुम्हें वहां से आता है सारे के सारे पैसे हमें दो। अब इस तरह के सिनेरियोस में जो डीलर्स हैं वो क्या करें, या तो फिर वो नौसरबाजियाँ, झूठ बोलना, गलत गाइड करना, कहानियाँ घुमाना। मुझे लगता है कि इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में फिर कहानियाँ करना, झूठ बोलना शाहिद हलाल है, क्योंकि अगर अपने लोग जाते हैं, ज़्यादातर डीलर्स के पास जो लोग आते हैं या जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, अपने जाती जान पहचान के लोग आते हैं जो आपके पास आते हैं, आपको पेमेंट दे के जाते हैं। तो उनके पास थोड़ा बहुत होता है ज़रा आशा कि यार इतना बंदा इसको पेमेंट दे रहे हैं, कल तो मसला नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट अपने डीलर को देनी होती है। तो वहाँ से भी वो अपने आप को एक सेफ साइड पे रख रहे होते हैं कि चलो बाहर पैसे नहीं देने, सेफेस्ट ट्रांजैक्शन करनी है और इसको जो रिबेट है वो भी सारा हमने ले लेना है। इस तरह के लोगों को मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप डीलर को मजबूर कर देते हैं, वो फिर आपके साथ कहानियाँ कमाएं, कुछ ना इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, झूठ बोले और किसी ना किसी तरह करके, क्योंकि उसको अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना है। मेरे पास बहुत सारे अक्सर, बहुत सारे तो नहीं,
100 में से 95-97% लोग बड़े ज़बरदस्त आते हैं, बहुत अच्छे और बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं जो बिज़नेस को समझते हैं और वो हमारे वक्त की वैल्यू करते हैं और वो कहते हैं ठीक है आपके जो पैसे बनते हैं आप लें। कुछ ऐसे आते हैं जो कि आज भी मैं ऐसी चीज़ को भुगत रहा हूँ पूरे दिन से कि जी जितने पैसे आते हैं आपके पास वो सारे के सारे आप हमें दे दें। मेरा एक सवाल होता है कि ये क्या ज़रूरत है ओवरऑल, अगर सारे ही आपको देने तो हमने क्यों एफर्ट की? तो कहते हैं आपने तो खाली फेवर दी थी, क्या हो गया? आप खाते खाली गए तो थे एक दफ़ा, क्या हो गया? खाली फेवर दी थी, आप बताते हमने फेवर नहीं देनी, हम आपसे ना करवाते, बाहर से करवा देते, बाहर किसी को पैसे दे देते लेकिन अपने बंदे को पैसे ना देते। तो ओवरऑल जो ये लोग हैं, मैं भी इसी तरह के मसले को जो है इस वक्त डील कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे डीलर भाई हैं जो इस तरह के मसाइल को डील कर रहे होंगे इस वक्त। तो मैं तो डील कर रहा हूँ, मैं तो लड़ूंगा बेशक। करीबी ताल्लुक है, अच्छा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, आई डैम केयर। जब किसी बंदे को आपकी ओवरऑल वैल्यू नहीं है, आपके टाइम की वैल्यू नहीं है, तो फिर आपको भी जो है इसकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपकी काम की इज़्ज़त नहीं करा तो आप उससे काम की इज़्ज़त ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, बाकी जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, उन्हें मुरव्वत में कह देते हैं कि ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, जो आएगा हम आपको बता देंगे, आपका जो दिल हुआ कर देना। हम उनसे पहले तय नहीं करते कि जी आपने हमें इतने पैसे देने। अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता कि एक बहुत करीबी रिश्तेदार, कज़न, भाई, दोस्त आ रहा है और हम उसे बोलें जी ये इसमें ये लाख रुपया बचेगा तो 50,000 रुपये मैं रखूँगा। ये अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। हम ये कह देते हैं कि चले यार जो बचेगा हम आपको बता देंगे, आप देख लीजिएगा। मतलब मुरव्वत में यही कहना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि आपने इसको कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करना, और वो कहते हैं अच्छा लाख पूरा आया तो सारा का सारा ही दे दो, ठीक है कोई मसला ही नहीं, सारा ही दे दो, तुमने क्यों रखना है, तुम्हारे कौन से अखराजात हैं, तुमने कौन से अपने कारोबार चलाने हैं। तो इस तरह के लोगों को मैं कहूँगा कि अपने आपने माइंडसेट को ठीक करना है, क्योंकि जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ में जाते हैं ना तो 50-60 हज़ार लाख रुपए अगर आप किसी की रोजी रोटी रोकते हैं तो ओवरऑल जिस चीज़ आपने ली होती है ना वो भी फिर बाद में नुकसान में जाती है, उसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं ओवरऑल अपनी इस पर्टिकुलर आज व्लॉग से की तवज्जुह से बहुत सारे लोग जो मुझे सुनते हैं, 100-150 लोग भी सुने, ठीक है, कोई ना कोई तो ये बात सुनेगा। और जो डीलर भाई मुझे सुनते हैं मैं से ये ज़रूर कहूँगा कि अपना हाथ मत छोड़े, स्ट्रेट फॉरवर्डली कहें, ठीक है। और अगर वो नहीं भी मानता बेशक रिश्तेदारी छोड़ दें, मैं तो ये बात कहूँगा पैसे ना छोड़े, क्योंकि अगर किसी को इतना ही एहसास नहीं है कि आप एक दफ़ा मुंह फाड़ के भी कहते हैं 3-4 दफ़ा और फिर भी वो आपका एहसास ना करे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो डिज़र्व करता है वो बंदा कि उसकी इज्जत भी की जाए, ठीक है। अगर वो आपका एहसास नहीं कर रहा, अगर आप मुरव्वत में कुछ बात नहीं कर रहे, तो फिर उसको भी समझ जाना चाहिए कि यार ठीक है खैर है छोड़ दो, इसको भी, इसका भी कुछ हक है, इसको भी देना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें खुद नहीं ग्रैब करनी चाहिए। तो ओवरऑल खैर एनीवेज, तमाम तर लोग जो कि अपनी बुकिंग्स करवाते हैं ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखा करें। मैं बड़ा क्लियरली एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने से जुड़े लोगों को साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं करते कि आप अपने से जुड़े लोगों को वैसे ही जो है आप उनसे सारा का सारा बेनिफिट खुद लें। इसलिए बहुत सारे डीलर्स मजबूर हो जाते हैं कि फिर वो अपने ही लोगों को चूना लगाएं, क्योंकि उनको पता है कि उनको सच बोला तो उन्होंने पैसे देने नहीं है। तो बेहतर यही है कि झूठ बोल के पैसे कमाओ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।